तो दोस्तों आज मैं रियल लाइफ का एपिसोड 2 एक्सप्लेन करने वाला हूँ। अगर आपने इसके पहले के एपिसोड नहीं देखे हैं, तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा। वहाँ जाकर आप देख सकते हैं। तो चलिए अब बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि कारियो सिल्वर पिन के बारे में बता रही होती है। जिसके पास भी सिल्वर पिन होती है, उसे ना ही ट्यूशन की फीस, ना ही आने-जाने का खर्चा और साथ में कैंटीन में फ्री खाना भी मिलता है। फर्स्ट ईयर में तो ये कारियो के पास ही था और इसने उसे बहुत सँभाल कर रखा था। और फिर वो पास्ट की कुछ बातों को याद करती है। जब वो ओगा के साथ मॉनिटर वाले काम करती थी, तभी वहाँ पर अचानक से ओगा आ जाता है और उसे देखकर कारियो समझ जाती है कि ये स्टाफ रूम में कुछ काम करने जा रहा है। तभी ओगा कहता है, "क्या तुम आज साथ में खाना खाना चाहोगी?" इसमें कारियो बताती है कि वो तमाराई के साथ खाने वाली है। तभी वहाँ पर हिसिरो आती है। हिसिरो भी ओगा के साथ स्टाफ रूम जा रही होती है। पर जाने से पहले वो कारियो को वही ईविल स्माइल देती है, जिस वजह से कारियो का मूड और ख़राब हो जाता है। फिर जब वो हिसिरो को ओगा के साथ देखती है, वो अपने मन में कहती है, बात सिर्फ़ सिल्वर पिन की नहीं है, ओगा के साथ रहने के लायक सिर्फ़ मैं हूँ। तभी सीन शिफ्ट होता है, कारियो तमाराई के साथ खा रही होती है, पर कारियो बहुत ज़्यादा गुस्से में खा रही होती है। और ये देखकर तमाराई समझ जाती है कि कारियो गुस्से में है, इसलिए वो पूछती है कि तुम गुस्सा क्यों हो? इसमें कारियो बताती है कि ऐसा कुछ नहीं है। फिर वो सोचती है कि हिसिरो और तमाराई दोनों ही मुझसे आगे निकल चुके हैं। हिसिरो पढ़ाई में और तमाराई स्पोर्ट्स में और एक मैं ही हूँ, जो इन दोनों को अभी भी एक कॉम्पिटिटर समझती हूँ। पर तमाराई मेरी बहुत अच्छी दोस्त है और मैं उस हिसिरो से बहुत ज़्यादा नफ़रत करती हूँ। उसे तो मैं कभी भी माफ़ नहीं करूँगी। तभी हिसिरो उसके आगे वाले बेंच पर खाना खाने आती है और उसे देखकर इसका मूड और ख़राब हो जाता है। और वो सोचती है, ये आखिर अकेले क्यों खा रही है? क्या ये खुद को बेचारी दिखाना चाहती है? तभी उसके पीछे वाले बेंच पर अराता, एन और ओगा खाना खा रहे होते हैं। और ओगा यही कहता है कि तुम दोनों फिर से फैला गए। आखिर ये कब तक चलेगा? इसमें एन कहती है, हम कोशिश कर रहे हैं और वैसे भी अभी तक हमने बस 3 बार कोशिश की है। अराता भी इसमें हाँ में जवाब देता है। पर ओगा भड़क जाता है और वो कहता है, ज़रा ठीक से गिनो, 3 बार नहीं 4 बार। और ये दोनों हँसी में ही बात टाल देते हैं और फिर ये खाना खाने वाले होते हैं। तभी ओगा देखता है कि हिसिरो अकेले खाना खा रही है। इसलिए वो सोचता है कि हिसिरो को अपने साथ खाना खाने के लिए बुलाना चाहिए और ये बात वो इन दोनों से भी पूछता है, क्योंकि फिर हिसिरो भी ओगा की मदद कर सकती है इन दोनों को पढ़ाने के लिए। पर जैसे ही ओगा हिसिरो को बुलाने जाता है, अराता उसे रोक देता है। क्योंकि उसके आगे वाले बेंच पर कारियो होती है और अगर कारियो ने होगा और हिसिरो को देख लिया, तो वो और गुस्सा हो जाएगी। एन भी थोड़ी देर में समझ जाती है कि अराता ओगा को क्यों रोक रहा है, इसलिए वो कुछ नहीं कहती। तभी ओगा कहता है, तुम मुझे रोक क्यों रहे हो? क्या तुम जाना चाहते हो? अच्छा ठीक है, वैसे भी तुम दोनों अच्छे दोस्त हो। इसमें अराता कहता है, ऐसी बात नहीं है। ये देखकर ओगा को लगता है कि कुछ गड़बड़ है, इसलिए वो कहता है, ओह! अच्छा मैं समझ गया। तुम चाहते हो कि और कोई लड़का उसके सामने ना जाए। इसमें अराता कहता है कि अपनी बकवास बंद करो। फिर वो अपने मन में कहता है, पर ये बहुत अच्छा मौका है। इसीरो को एक और नया दोस्त मिल सकता है और यहाँ होगा सामने से उसे बुलाने जा रहा है। पर मैं नहीं चाहता कि इस वजह से इशिरो और कारियो के बीच लड़ाई हो। तभी सीन शिफ्ट होता है। नागाता अपने कमरे में होता है और इशिरो के बारे में ही सोच रहा होता है। इसलिए वो इशिरो को मैसेज करके पूछता है, क्या तुम्हारे पास ऐसा कोई दोस्त नहीं है जिसके साथ बैठकर तुम खाना खा सको? इसमें इशिरो मैसेज करती है कि तुम्हें तो पता है मेरा कोई दोस्त नहीं है। क्या तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो? नागाता इसमें सॉरी कहता है और फिर वो सोचने लगता है कि अब वो क्या करे। तभी वो रियो को फ़ोन करता है और वो उससे कहता है, क्या तुम हिसिरो के साथ बैठकर खाना खा सकते हो? क्योंकि तुम भी अकेले हो और पिछले साल तो हिसिरो तुम्हारे ही क्लास में थी ना, तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। पर रियो इसमें मना कर देता है। वो कहता है कि अगर मैं उसके साथ रहूँगा, तो फिर मैं तुम पर नज़र कैसे रखूँगा? और एक बात, तुम उसके रास्ते से सारे काँटे को हटाना चाहते हो? वो अभी हाई स्कूल में है, वो अभी गिरेगी तो खड़ी होना सीख जाएगी। ये सुनकर अनातो को लगता है कि रियो उसे मदद करने के लिए मना कर रहा है, पर रियो कहता है, देखो मैं तुम्हारे रियल लाइफ में दखल-अंदाज़ी नहीं करूँगा, तुम्हें जो करना है वो तुम कर सकते हो। फिर अनाता कॉल कट कर देता है और अपने मन में सोचता है, अपने दोस्तों को इस तरह देखना बहुत ही ज़्यादा शर्मनाक है और तब जब मैं एक अडल्ट हूँ। तभी सीन शिफ्ट होता है, ओगा स्टाफ रूम में कुछ काम करने जाने वाला होता है,
पर जाने से पहले वो अनाता को एक टेस्ट पेपर देता है और वो कहता है, "ये टेस्ट पेपर मैंने तुम्हारे लिए तैयार किया है। घर जाने से पहले स्टडी रूम में इसे कंप्लीट कर लेना।" ये सुनकर अनाता कहता है, "क्या आज तुम मेरी पढ़ाई में मदद नहीं करोगे?" इसमें ओगा गुस्सा हो जाता है और कहता है, "क्या तुम भूल गए? तुमने कहा था कि तुम खुद से मेहनत करोगे।" तभी वहाँ पर हिसिरो भी आ जाती है और वो ओगा के साथ स्टाफ रूम जाने वाली होती है और फिर जैसे ही ओगा क्लासरूम से बाहर निकलता है, हिसिरो फिर से काजू को देखती है और उसे लगता है कि उसे कुछ कहना चाहिए इस बार, इसलिए वो कहने के लिए आगे बढ़ती है, पर तभी काजू पूरी तेज़ी से क्लासरूम के बाहर चली जाती है और तभी वो दोबारा से हिसिरो और ओगा को साथ में देखती है, जिस वजह से काजू और भी ज़्यादा दुखी हो जाती है। तभी दोबारा सीन शिफ्ट होता है, काजू और तमाराई वॉलीबॉल की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर आसागी और इनोकामी आ जाते हैं और तमाराई को जल्दी चलने को कहते हैं, नहीं तो फिर उनकी ट्रेन छूट जाएगी। यह सुनकर तमाराई काजू से माफ़ी माँगती है कि उसे जाना पड़ेगा, पर काजू कहती है, "कोई बात नहीं, तुम जा सकती हो।" फिर तमाराई जल्दी से ड्रेस चेंज करने जाती है और काजू सारे बॉल उठाने लगती है और इसमें उसकी मदद आसागी और इनोकामी दोनों करते हैं। तभी तमाराई वापस आ जाती है और फिर आसागी और इनोकामी के साथ चली जाती है। और उन्हें साथ में देखकर काजू सोचती है, बचपन के दोस्तों के साथ वक़्त बिताना सच में बहुत अच्छा होता होगा ना। फिर वो सोचती है, आखिर ऐसा मेरे साथ ही क्यों होता है? तभी दोबारा सीन शिफ्ट होता है। हम हालातों को देखते हैं, जो स्टडी रूम में वो टेस्ट पेपर कंप्लीट कर रहा होता है। फिर हम देखते हैं कि काजू जिम की चाबी स्टाफ रूम में रखने जा रही होती है। तभी वो स्टाफ रूम के बाहर किसी का बैग देखती है और जैसे ही वो स्टाफ रूम खोलती है, वहाँ पर हिसिरो होती है। इसलिए वो चुपचाप चाबी रख देती है और बाहर आ जाती है और हिसिरो का बैग देखने लगती है। वो पहले थोड़ी देर सोचती है, पर फिर वो बैग उठा लेती है और सोचती है, उसे सज़ा मिलनी ही चाहिए। मैंने इतनी मेहनत की और उसे बिना मेहनत किए ही सब कुछ मिल गया। ये बस अभी थोड़ी-सी जेलस है, क्योंकि इशिरो अभी होगा के साथ है। तभी हम फिर से आराता को देखते हैं, जो स्टडी रूम की चाबी स्टाफ रूम ले जा रहा होता है। तभी वो काजू को देखता है और वो पूछता है, "क्या तुम इतनी देर तक वॉलीबॉल खेल रही थी?" इसमें काजू कुछ नहीं कहती है, पर आराता कहता है, मैं वैसे अभी स्टडी रूम में पढ़ाई कर रहा था और मैं स्टडी रूम की चाबी रखने ही जा रहा था, पर मैं भूल गया कि इसे कहाँ रखना है, इसलिए क्या तुम मुझे बता सकती हो? पर काली इस बार भी कुछ नहीं कहती और वो अपने मन में सोचती है, मुझे जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा, वरना इसे वो स्टाफ रूम के बाहर आ जाएगी। इसलिए वो चुपचाप जा रही होती है, पर तभी आराता नोटिस करता है कि उसके पास 2 बैग हैं, इसलिए वो इस बारे में काजू से पूछता है और काजू उसमें कहती है कि एक बैग में मेरे कपड़े हैं और एक बैग में पढ़ाई का सामान है। पर आगाथा को कुछ गड़बड़ लगती है, इसलिए वो काजू को रोकता है, पर काजू उसे धक्का देकर दूर भागने की कोशिश करती है। तभी वो गिर जाती है, पर आगाथा उसे बचा लेता है। पर तभी अचानक से आगाथा का पैर फिसलता है और वो दोनों गिर जाते हैं। फिर हम इशिरो को देखते हैं, जो स्टाफ रूम से बाहर आती है और वो गिरने की आवाज़ सुनती है और वो देखती है कि उसका बैग बाहर में नहीं है। इसलिए फिर वो उस तरफ जाती है जहाँ से गिरने की आवाज़ आई थी। फिर वो देखती है कि अनाता और काजू सीढ़ियों से गिर चुके हैं। एपिसोड खत्म होता है। अगर आपको इसका नेक्स्ट एपिसोड चाहिए तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें और अगले वीडियो तक के लिए सायोनारा।